नमस्कार दोस्तों, मैं राकेश वर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार एसएन गुरुकुल पर। साथियों, बिहार के अपर मुख्य सचिव के तौर पर के पाठक का आगमन 7 जून 2023 को हुआ था। जब वो आए थे तो शिक्षा जगत में भूचाल सा आ गया था। आते ही उन्होंने जो शिक्षक भर्ती हेतु अर्थात बीपीएससी टीआरई 1 हेतु जो विज्ञापन जारी किया गया था, जिसमें बिहार में शिक्षक बनने के लिए भारत का नागरिक होने के साथ बिहार का अस्थायी निवासी होना अनिवार्य था, उसको सर्वप्रथम सरकार के साथ मिल करके उन्होंने हटाया। हालांकि उस समय के शिक्षा मंत्री बिल्कुल भी इस पक्ष में नहीं थे, लेकिन बावजूद इसके के पाठक के दबाव में सरकार ने यह निर्णय लिया और उस समय के तत्कालीन जो मुख्यमंत्री थे माननीय नीतीश कुमार जी, वो इंडिया गठबंधन के जाने माने चेहरा थे और उनको प्रधानमंत्री बनने का काफी अत्यधिक उत्साह था। तो इस उत्साह में राजनीतिक एक परिदृश्य उत्पन्न हुआ ऐसा कि उन्होंने यह फैसला लिया। उसके बाद से जो भी भर्तियां आई, भर्तियां में तमाम तरह के जो है गतिविधियां आपको देखने को मिला। कभी अतुल प्रसाद के साथ टकराव देखने को मिला, कभी शिक्षा मंत्री के साथ टकराव देखने को मिला और तमाम तरह के जब तक वो रहे लगभग 1 साल उन्होंने शिक्षा जगत में एसएस के तौर पर कार्य किया। अभी हालांकि वे छुट्टी पर गए हुए हैं, लौटकर आएंगे अथवा नहीं यह कह पाना मुश्किल है। और इसी वजह से सभी शिक्षक शिक्षिकाएं, छात्र छात्राएं, उनके परिजन और अधीनस्थ अधिकारी कर्मचारी शिक्षकेतर कर्मी सभी आशंकित हैं कि हो सकता है कि के पाठक छुट्टी के बाद 30 जून को वापस भी आ जाए। कुछ भी नहीं कहा जा सकता है क्योंकि उन्होंने इस्तीफा नहीं दिया, उन्होंने त्यागपत्र नहीं दिया है। तो के पाठक का कार्यशैली क्या रहा है, इसे सोच करके ही रोए खड़े हो जाते हैं। इसे सोच करके ही पूरा शरीर सिहर जाता है कि यदि के पाठक पुनः आ गए तो फिर क्या होगा और कब तक झेलना पड़ेगा, कब तक शोषण और प्रताड़ना सहन करना पड़ेगा। क्योंकि मुख्यमंत्री सदन से ऐलान करेंगे कि 10 से 4 विद्यालय चलेगा, के पाठक नहीं मानेंगे। मुख्यमंत्री घोषणा करेंगे कि अत्यधिक गर्मी है, विद्यालय बंद किए जाने चाहिए, के पाठक नहीं मानेंगे। शिक्षा मंत्री उनके सामने नतमस्तक, शिक्षा मंत्री के तौर पर रहना है तो के पाठक को बर्दाश्त करना होगा, के पाठक के अधीन रह करके काम करना होगा और नहीं तो फिर शिक्षा मंत्री से गए। इसलिए कि 4 शिक्षा मंत्री को झेलाया है के पाठक ने। और अभी वर्तमान में जो सुनील कुमार जी जो शिक्षा मंत्री हैं, वे तो बिल्कुल ही गौन हो चुके थे के पाठक के समक्ष। वे तो कभी दिखे ही नहीं। अभी उनके जाने के बाद अब दिख रहे हैं मीटिंग सीटिंग करते हुए और मीडिया से रूबरू होते हुए और तमाम तरह के दिशा निर्देश जारी करते हुए। के पाठक रहते हुए कहाँ हुए देखे। उसके बाद आपने देखा किस प्रकार से पटना के जाने माने डॉक्टर को उन्होंने फोन पर जो है अपशब्द कहा, उनको जो है अपमानित करने का प्रयास किया। एमएलसी का पेंशन उन्होंने रोक दिया। तमाम जो एमएलसी शिक्षा जगत से जुड़े हुए हैं 12 को, उन लोगों का ये भाव देते नहीं है, उन लोगों का कुछ सुनते नहीं है। उसके बाद आपने देखा कि बीपीएससी का एक शिक्षिका थी जो संघ संगठन बनने का प्रयास किया, उनको उन्होंने जो है सस्पेंड कर दिया था। फिर कॉपी जांच हेतु 2 शिक्षिकाओं जो 2 शिक्षक को उन्होंने बुलाया था वो नहीं आए थे, उनको जो है सस्पेंड कर दिया था। उसके बाद आपने देखा किस प्रकार से विश्वविद्यालय के खाते फ्रीज कर दिए गए, एफआईआर दर्ज करने की बातें कही गई, उनका पेंशन और वेतन रोक दिया गया, राज्यपाल को चुनौती दे दिया गया। शिक्षा मंत्री, मुख्यमंत्री कुछ इनके सामने है नहीं, कोई बोलता है नहीं। तो तमाम तरह की आपने देखा घटनाएं, है ना। तो अब साथ ही आउटसोर्सिंग एजेंसियों के माध्यम से डीपीएम, बीपीएम, बीआरपी को बहाली करके उनको हफ्ता वसूली हेतु विद्यालय में भेज दिया गया। निरीक्षक कर्मी बना करके निरीक्षक कर्मी गए और उन्होंने तमाम तरह के जो है कोशिशें की कि किस प्रकार से शोषित और प्रताड़ित कर टारगेट करके और जो है शिक्षकों से धन वसूली किया जाए। 5 मिनट लेट हो जा रहा है, कोई 5 मिनट पहले चला जा रहा है, कोई जींस पहन के चला जा रहा है, कोई अन्य कोई कमियां पाई जा रही हैं, तुरंत जो है उन पर कार्रवाई हो रहा है और कार्रवाई के आड़ में तमाम तरह की जो है वसूली किए जा रहे थे, धन वसूली किए जा रहे थे। ये सारी चीज आपने देखा। समय से पूर्व भी कार्रवाई हुए बहुतों पर और के पाठक ने कई को निलंबित किया, कई का वेतन 1 हफ्ता, 15 दिन तो 1 महीना के लिए बंद कर रखा। कईयों को जो है कई प्रकार के अन्य कार्रवाई झेलने पर मजबूर होना पड़ा। छात्र छात्राओं के आपने देखा 25 लाख जो है छात्र छात्राओं का नामांकन उन्होंने रद्द कर दिया, जिस पर माननीय राज्यपाल में भी जो है उन्होंने इसके प्रति जो है संवेदना व्यक्त की थी कि ऐसा नहीं होना चाहिए था। बिना छात्र छात्राओं के बैकग्राउंड को समझे जाने और एकाएक जो है इतने सारे विद्यार्थियों का नामांकन रद्द कर देना यह न्यायोचित नहीं है, उन्होंने साफ साफ कहा था। लेकिन के पाठक को कोई फर्क नहीं पड़ा। उसके बाद जो है भर्ती जो टीआरई 1 टीआरई 2 हुआ, उसमें तमाम तरह के जो है टकराव देखने को मिले, तमाम तरह के जो है बातें देखने को मिला और कई प्रकार की ऐसी गड़बड़ियां हुई जिसमें के पाठक का जो है सीधा प्रत्यक्ष रूप से सम्मिलित होने का एक जो है दर्शाता है कि उन्होंने जो है अतुल प्रसाद पर दबाव बना करके और बना करके उन्होंने इतना हस्तक्षेप किया कि आज माननीय कोर्ट को कई प्रकार के फैसले देने पड़ रहे हैं और आज ऐसा प्रतीत हो रहा है कि टीआरई 1 टीआरई 2 दोनों हो। ऐसा ना हो कि इतने सुधार संशोधन हो, इतने तरह के जो है एलिगेशन उस पर लग जाए कि पूरा भर्ती ही कैंसिल हो जाएगा, कि भर्ती कैंसिल होगा नहीं। तो इस तरह के बहुत सारे कारनामे देखे आपने। अब इतने सारे कारनामे देखने को मिला इतने कम समय में, जो आज तक आप 14-15 साल के करियर में हो सकता है उससे अत्यधिक शिक्षक के तौर पर आपने रहा और ये दौर आपने नहीं देखा है। और अब दौर आपको लग रहा है कि ये समाप्त हो जाएगा। अब एससीएस के पाठक चले गए हैं, अब नए एससीएस के तौर पर जिन्हें अतिरिक्त कार्यभार दिया गया है एससीएस
का डॉक्टर ए सिद्धार्थ साहब वे अच्छे कर रहे हैं। आते ही उन्होंने सभी के हाथों का शक्ति उन्हें लौटा दिया। प्रधानाध्यापक का, डीओ का, बीओ का, डीपीओ का, जिलाधिकारियों का उन्होंने शक्ति जो है उनको दे दिया कि आप जो है अपने जिला को अपने स्तर से संचालित कर सकते हैं। बाकी विभाग के द्वारा जो नीति निर्देश जो नीतियां बनाए जाएंगे पालन करना होगा आपको, अन्यथा की स्थिति में आप जो है वहाँ क्या माहौल है, किस प्रकार से वहाँ पे प्राकृतिक परिस्थिति है, किस प्रकार की सामाजिक परिस्थिति है, उस हिसाब से आप वहाँ फैसला ले सकते हैं। समय सारणी में बदलाव किया गया। समय सारणी हो तो प्रत्येक जिला के डीओ से जो है राय मशवरा लिए गए। उसके बाद अल्पाहार का जो है कब ब्रेकअप होगा उस हेतु जो है उन्होंने डीओ को पावर दे दिया कि आप खुद तय करें कि आपके जिला में वहाँ के क्या परिदृश्य है, क्या हालात है, उस हिसाब से आप ले कि कब जो है अल्पाहार हेतु आपको बीच में ब्रेक देना है, इसका निर्णय आप खुद लें। उसके बाद जो है जो निरीक्षण का आपका मसौदा जो तैयार किया गया था के पाठक को, उसमें डायरेक्ट संशोधन कर दिया गया कि टोला सेवक जो है, तालीमी मरकज जो है, डीपीएम बीपीएम जो है, बीआरपी जो है वो जांच फांच नहीं करेगा। वो सब कहाँ जहाँ से आकर के शिक्षकों का अपमानित कर रहा है, लोग हफ्ता वसूली कर रहा है, सिर्फ टारगेटेड जो है वो कार्रवाई हो रही है शिक्षकों के ऊपर। तो इस सब खत्म कर दिया और बोला कि ना ये सब बीओ डीओ डीपीओ और जिलाधिकारी ये सब काहे के लिए, उन लोग जांच करेगा। लोग सभी जिलों में जो है नोडाधिकारी नियुक्त कर दिया को वो जाकर अनुसरण करेंगे, जांच करेंगे और जो कमियां होगी उसे जो है मिल बैठ करके और हल निकालने का प्रयास किया जाएगा। वन मैन आर्मी की तरह क्यों काम करना है इस लोकतांत्रिक देश में? लोकतंत्र है, यहाँ पे जो है डिसेंट्रलाइज तरीके से काम करना, सभी की शक्तियां जो है बटी हुई हैं, सबको अधिकार होने चाहिए अपने अपने शक्ति का इस्तेमाल करने का। इस प्रकार से कार्य किए गए। अब जो है काफ़ी राहत महसूस कर रहे हैं और काफ़ी धन्यवाद ज्ञापन भी दे रहे हैं, प्रशंसा की कसीदे कर रहे हैं। लेकिन अभी जो आज 10 जून 2024 का जब विद्यालय खुले तो पुनः जो है पूर्व में मई में जब विद्यालय चल रहे थे उस समय जो पूरे बिहार में चित्कार हाहाकार मचा हुआ था, वो परिदृश्य फिर देखने को मिला। दिल दहला देने वाला, आंखें शर्म से झुका देने वाला, इस प्रकार से जो है मन को कुंठित कर देने वाला परिदृश्य सामने आया। तो ये सारे चीज़ों को देख करके कम से कम एसीएस सिद्धार्थ साहब को रहते हुए सारा दृश्य देखना पड़ रहा है, तो काफ़ी अचंभा भी हो रहा है कि उनके रहते हुए ऐसा क्यों? क्योंकि वे तो नेक दिल इंसान है और वे जो है काफ़ी ओहदे स्तर का जो है एक इंसान है, मानव है। उनके अंदर की इंसानियता, मानवता इस कदर है, उनके अंदर ममता है मानवता के प्रति, मानवों के प्रति। तो ऐसा क्यों आखिर? लेकिन हो सकता है कि उन्होंने 10 तारीख को खोल दिया कि देखते हैं क्या होता है। लेकिन हमें जहां तक उम्मीद है कि जिस प्रकार से पूरा हाहाकार मचा हुआ है, जिस प्रकार से मन को कुंठित कर देने वाला, दिल दहला देने वाला, आंखें शर्म से झुका देने वाला जो दृश्य देखने को मिल रहे हैं, इसके बाद हमें नहीं लगता है कि सिद्धार्थ साहब मानने वाले हैं। वे अवश्य ही जो है कुछ दिनों के लिए तो छुट्टी देंगे शिक्षक छात्र छात्राओं का, पूरा मुझे उम्मीद है। और जिस प्रकार से मौसम विभाग जो है, मौसम वैज्ञानिक जो है, मौसम विज्ञान केंद्र जो है, वह जून के अंतिम हफ्ते तक इसी प्रकार के उमस भरी गर्मी होने की जो उन्होंने जो है आशंकाएं जाहिर की है, तो उसे देखते हुए जरूरी फैसला लेना चाहिए डॉक्टर ए सिद्धार्थ को। लेकिन तमाम जो है राहतें मिल रही हैं, बावजूद इसके चूंकि के पाठक ने भी इस्तीफा नहीं दिया है, त्याग पत्र नहीं दिया है, तो एक खौफ तो है शिक्षक शिक्षिकाओं के अंदर, एक खौफ है अधीनस्थ अधिकारी पदाधिकारी कर्मचारी शिक्षकेतर कर्मी छात्र छात्राएं उनके अभिभावक परिजन के अंदर कि कहीं के पाठक लौट न जाए। और फिर जो ऐसा लग रहा है कि पाठक युग का अंत हो चुका है, फिर वो दौर फिर से प्रारंभ हो न जाए, तो ऐसा खौफ है। और ऐसा सिर्फ वो मंजर याद करके जो एक साल के पाठक रहते हुए जो हालात, जो परिस्थिति जो उत्पन्न हुआ, जितने शोषित और प्रताड़ित किए गए सभी को, किसी को नहीं छोड़ा गया, तो वो मंजर याद करके ही जो है पूरा शरीर जो है सिहरन उत्पन्न हो जाता है, शरीर में पूरा रुए खड़े हो जाते हैं कि कहीं ऐसा ना हो। और यदि के पाठक फिर रिटर्न हो गए तो कब तक रहेंगे ओएसएस के पद पर, यह भी कह पाना मुश्किल होगा। लेकिन हमें जैसा उम्मीद है कि जिस प्रकार से डॉक्टर सिद्धार्थ का कार्यशैली है, जिस प्रकार से के पाठक के बनाए सभी नीति नियमों को, उनके द्वारा जारी किए गए सभी दिशा निर्देशों को जिस प्रकार से उलटफेर कर रहे हैं, जिस प्रकार से बदलाव कर रहे हैं, उसमें सुधार और संशोधन कर रहे हैं, तो यदि उनको आना होता तो शायद इस हद तक नहीं कर पाते सिद्धार्थ साहब कि के पाठक के सारे नियमों को बदल डाले। तो अब उम्मीद है कि के पाठक नहीं आएंगे, तो आपको खौफ खाने की आवश्यकता नहीं है। आराम से जो है आप अपने कार्य में 100% अपना एनर्जी है जो वो लगाएं। और यदि आएंगे भी तो 30 जून के बाद ना, फिर मरने से पहले भूत क्यों बनना है। तो आप 30 जून तक तो कम से कम राहत है आप सभी के साथ। और आप प्रार्थना करें, आग्रह करें इससे सिद्धार्थ साहब के कि जो चित्कार हाहाकार मचा हुआ, जिस प्रकार से जो है दिल द्रवित करने वाले, मन को कुंठित करने वाले, आंखें नम करने वाले जो दृश्य सामने आ रहे हैं, दिल दहला देने वाले, तो इसे लेकर के पाठक इसे लेकर के जो है एसीएस सिद्धार्थ साहब संज्ञान ले इसका, और वे पूर्णतः जो है विद्यालयों में कुछ दिनों के लिए छुट्टी करने का प्रयास करें। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी साथियों का हमारे साथ जुड़े रहने के लिए, बने रहने के लिए, नकार देने के लिए, भरोसा बनाए रखने के लिए। जय हिंद।